अच्छा, और नबिहा सिर्फ ये नहीं है बल्कि बहुत सारी जगहों में कहते हैं ना कि नंदे जो है वो अगर माओ को जो है वो बार बार कह होती है, बेकारी होती हैं। दूसरे जो भाभियां भी हैं फिर वो भी भाइयों को मुझसे बेकारी होती है कि क्या तुम्हारी बहन है, बस तुम उसकी शादी करो, तुम उसको भेजो। और यहाँ एग्जैक्टली क्योंकि दोनों वाली साइड से ऐसा ही है, तो हम बहुत सारी तो बेचारी जो नंदे ऐसी होती हैं जो बड़ी घरों में बेजरर भी होती हैं, लेकिन उनको होता है कि भाई माँ बाप के जाने के बाद जो उनकी पोजीशन हो जाती है तो वो बहुत बुरी पोजीशन, वो बड़ी पोजीशन होती है। लड़ाई काम की वजह से भी होती है मदीहा, काम की वजह से भी होती है। किचन के जो काम है ना, हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ पर अगर काम को बांटा ना जाए और एक बंदे पे प्रेशराइज जो है उसको किया जाए कि तुमने ही करना है और तुम्हारे पे ही जिम्मेदारी है क्योंकि तुम भाभी हो, तुम घर की बड़ी हो और नंद उसका हाथ नहीं बटाती, यहाँ भी बहुत क्लैश है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जब माँ बाप, खुदा ना करे, माँ बाप की डेथ हो जाए और वो बच्चियां जो है, वो नंदे जो है वो घर पे होती हैं, तो उन नंदों की भाभियां शादी इसलिए नहीं करती कि वो बच्चे कौन संभालेगा, घर का काम कौन करेगा। अच्छे ये मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बहुत फेमस एक फैमिली, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले सकती, जाहिर है कि सारी दुनिया जानती है। तो उनके घर में ये है कि वो सिर्फ अपनी बहन की शादी इसलिए नहीं करते कि बच्चे कौन संभालेगा, और जब हमने मियाँ बीवी ने बाहर घूमने जाना है तो वो पीछे क्या होगा, घर का क्या होगा। तो वो बच्ची रोती है। अब तो खैर बच्ची नहीं रही वो बेचारी, अब तो खातून बन चुकी है। अच्छी वो खुद शादी के लिए, शादी मतलब जो मैरिज ब्यूरो वाले उनको फोन कर करके कि मेरा रिश्ता ला दो। तो आप सोचे वो कितनी तकलीफ दे बात है कि ये एक्चुअली मैं कहती हूँ कि इंसान की जिंदगी में जो बड़े होते हैं ना, चाहे वो नंदो वंदों का कोई हिस्सा नहीं होता, अगर सास कंट्रोल कर लेती है। आप, मेरी बेटी है, 2 बेटियां मेरी, एक मतलब छोटी बेटी है, उसके मतलब दुनिया में अल्लाह ताला हर किसी को वैसी नंदे दे, वैसी सास दे, वैसा ससुर दे। अभी मेरी बेटी की 2nd मैरिज हुई है, बड़ी वाली की, और माशाल्लाह मतलब 2nd मैरिज हुई है, उसके बच्चे बड़े हैं। अब यकीन करें कि इतनी अच्छी सास मैंने नहीं देखी। मतलब वारी सदके जा रही होती हैं और नंदे भी वारी सदके जा रही होती हैं, इसी तरह वो भी उनसे प्यार करती है। लेकिन बात ये कि बड़ों का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। सास का, उसका जो भाई है ना, उसको चाहिए, अगर वो खातून बन गई हैं और बड़ी बन गई हैं तो ये तो गैर इंसानी बात है ना। ये उसके भाई को चाहिए कि मुझे अपनी बहन को, भाई जो है, अगर भाई कंट्रोल में आ गया बीवी के, तो बीवियां जो है, देखिए ज्यादा टाइम जो है ना एक बीवी का, मियाँ बीवी का गुजरता है, एक बहन और भाई का नहीं गुजरता। आपको टाइम जब भाई जब बहन के पास होता है उस वक्त भी भाभी साथ मौजूद होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि अकेले का एहसास बता रही हूँ, एक इंसानी एहसास नहीं होता। फरीदा, एक ही तरफ से जब हर वक्त इधर से भी बातें होती है ना, तो बंदा ना एकदम वो हो जाता है कि नहीं है। आदमियों का बड़ा किरदार होता है कि उन्होंने घरों को लेकर कैसे चलना है, कि वो अपनी बहन को बहन की जगह पे रखे और बीवी को बताए कि नहीं ये मेरी माँ जाई है, इसका भी घर पे हक है, और उसको भी सिक्योरिटी दे बहन को कि नहीं भी तेरी पोजीशन को कोई ले नहीं सकता। तो शायद इतने मसले ना हो, लेकिन ऑफ कोर्स मसले एग्जिस्ट करते हैं। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। एक छोटी सी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हमारे और गेस्ट भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे, सो डू नॉट गो एनीवेयर। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा शो है वो नंद और भावज के रिलेशनशिप के हवाले से है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी मिसालें देखी हैं कि जहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई अगर नंदे कम ही हों तो अच्छा है, और जहाँ पर नंदे बहुत ज़्यादा इकलौता भाई हो तो वहाँ पे जो भाभी है ना, उस बेचारी को बड़ा टफ टाइम देखना पड़ता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर ऐसा होता है। और हमारे ड्रामाज ऐसे बन रहे हैं आजकल। शमी पापा जी ड्रामा बड़ा हिट चल रहा है, उनकी जो राइटर है अस्मा सायानी, वो भी मेरे साथ शो में मौजूद है। ज़रा मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगी और एग्जैक्टली उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जब वो ड्रामास लिख रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं ना कि वो उन्होंने एक फिक्शनल कोई स्टोरी लिखती है। वो अपने आसपास ऐसी बहुत सारी कहानियों को देखते हैं, फिर उन कहानियों को एक साथ करके आपके सामने रखते हैं, और फिर आप तभी लोग रिलेट भी कर पाते हैं कि हाँ भी हमारी भी ज़िंदगी में एक ऐसी आफत थी, उन्होंने हमारी ज़िंदगी जीर्ण किया हुआ था। तो मुझे बताया अस्मा, ये जो आपने ड्रामा लिखा, ये आपने वैसे किससे इंस्पायर्ड होकर ड्रामा लिखा? द कैरेक्टर शमीम कहीं ना कहीं देखा है, कोई है कैरेक्टर, नाम भी ऐसा ही पुराना सा था जैसे शमीम और नसीम मैंने रखा है, और उसको थोड़ा सा
आजकल के हिसाब से जैसे मैं कहती हूँ कि कड़वी गोली को भी ना लपेट के थोड़ा सा शुगर कोटेड करके देना पड़ता है ताकि लोगों को हजम हो जाए, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि आप बताना क्या चाह रहे हैं। जैसे पहली चीज़ यही होती है कि रिलेट कितना कर पा रहे हैं लोग। अब आप जाके जब यूट्यूब पे ज़रा कमेंट पढ़ें तो लोग ये कहते हैं हमारी भी एक ऐसी आपा थी, ऐसे ही जीना हराम किया हुआ है, ऐसी एक घर में, हर लोग कह रहे हैं हर घर में एक आपा होती है, एक आपा होती है जो इस तरह की होती है। जैसे मैं अभी सुन रही थी, ब्रेक पे भी कह रही थी आपा के एक आपा, एक बड़ी नंद जो होती है घर में, उसको चलाने का बड़ा होता है कि एक रोब है, मेरे हिसाब से सब चले। पहले भी चल रहा होता है, जब भावा जाती है तो थोड़ा और बढ़ जाता है। आउटसाइडर आई है तो उसको तो जरा स्ट्रिक्ट करके चलाना शुरू से ना, उनको बताना है हमारे घर के तौर तरीके ये हैं। शुरू से ना आपने ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है, ऐसे चलना है और ऐसे नहीं चलना। वो शुरू से जरा स्ट्रिक्ट हो जाती है कि उन्हें हमें अपनी लाइन पर लेना है, तो वो लाइन पर लेने के लिए वो अक्सर लाइन लिमिट क्रॉस हो रही होती है। तो हाँ, शमीम आपा का कैरेक्टर देखा है और उसी से इंस्पायर होके ये कहानी बनाई। हर घर का है, मतलब जो बड़ी नंद होती है उसकी एक हुकूमत होती है घर पे, तो वो अपनी हुकूमत जो है ना किसी और को दे नहीं सकती। और जाहिर है जो भाभी आ जाएगी तो बाज़ दफा जो आपने बात की कि इकलौती भाभी होती है, तो फिर तो अगर इकलौती हो तो फिर तो सारी नंदे उसको पड़ जाती है ना कि मतलब हम हैं, तुम कहाँ से आ गई, कि हमें मतलब औरत ही औरत की दुश्मन होती है हमेशा, ये देख ले, ज्यादातर यही होता है। लेकिन बात ये कि हमारे माशरे में अभी भी हम लोग कहते हैं पढ़े लिखे, जितने पढ़े लिखे खतरनाक हो जाते हैं ना अगर नेगेटिव हो, उनके दिमाग से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। ज्यादा अच्छी तरकीबें लेकर आते हैं। हाँ, उनसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता फिर, क्योंकि पढ़ा लिखा जो जाहिल है ना वो बहुत डेंजरस। हाँ, वो लीथल होता है, वो बहुत डेंजरस, उससे बचना चाहिए इंसान। आई थिंक पढ़े लिखे से ज्यादा बात ये होती है एहसास किसमें कितना है। पढ़ाई से, डिग्री से कोई रिलेशन नहीं है, आपकी फीलिंग्स है, आप किसी का एहसास कितना कर पा रहे हैं, आपके किसी के दुख पे आपकी आंखें नम हो रही हैं, नहीं हो रही, दिल तड़प रहा है, नहीं तड़प रहा। अगर आप बेहिस हैं, चाहे आप क्वालिफाइड हो, सीए हो, डॉक्टर हो, लेकिन अगर आपको किसी के दुख पे आपका दिल नहीं तड़प रहा, आपको कुछ फील नहीं हो रहा, जमीन इट्स यूजलेस। हाँ, क्योंकि एक ये बात भी कहना बहुत ज्यादा, हम किसी के घर जा रहे हैं और किसी भाभी के साथ कोई ज्यादती हो रही है या कोई नन कर रही है, तो वहाँ अगर हम अपनी बात को बता रहे हैं कि बेटा ये क्या हो रहा है, वो भी किसी के घर से आई है या कुछ, तो ये भी हमारा एक कंट्रीब्यूशन है उनके साथ, ये हमें करना है। ये हमें, जब हम बड़े हो जाते हैं, हमें समझ आ जाती है कि ये हमारे साथ भी हुआ हुआ है, हमारी क्या फीलिंग्स हुई थी उस वक्त। तो वो वाली बात है, एहसास वाली, तो हमें ये भी एक डिसीजन लेना चाहिए। रिश्ते है ही, हम अगर मौजूद हैं, हम उसकी खाला हैं या हम उसकी फुप्पी हैं या जो भी हैं, तो हमें उसको बताना है कि ये क्या कर रही हो, ऐसे नहीं करना है। तो ये चीजें भी मैं चाहती हूँ कि हम ये चीजें भी दिखाएं। थोड़ी वही वाली बात है ना, बड़ों की सारी जिम्मेदारी आ जाती है, जो घर के बड़े होते हैं ना, वो उन पे सारी जिम्मेदारी आ जाती है। चाहे अगर नंद है और सास जिंदा है, हयात हैं, तो अगर वो कर रही है तो वो कैसे कर रही है। अगर घर के बड़े अब्बा मौजूद हैं या अम्मा मौजूद हैं, तो उसको नहीं होना चाहिए ना कि आप कुछ भी करते रहें। जैसे इस ड्रामे में मैंने यही दिखाया कि वो जो अब्बा जी हैं, उनको वो एक शटअप कॉल देंगी तो वो साइड में हो जाते हैं। और ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि बड़ी बेटी हो या बड़ा बेटा भी होता है, लेकिन ज्यादातर बेटियों के साथ इस तरह होता है कि उनको ज्यादा, पहली बेटी है तो वो जरा उसको लेवरेज ज्यादा देते हैं, उससे मोहब्बत ज्यादा होती है, उसकी सुनी ज्यादा जाती है। अब जब घर में बहू आ गई है तो भी उसकी सुनी जा रही है कि ये जो कहेगी वो होगा, बाज़ औक़ात वो बहुत गलत कह रही होती है कि डिसाइड करना घर के बड़ों का काम है। बताएं कि क्या नहीं सुननी चाहिए कि ऑफ कोर्स एक बड़ी बेटी जो है, जो उस घर पे बचपन से राज कर लिए, और उसको होता है कि डिसीजन उसकी मर्जी से हो, कि अगर घर में कोई दावत होनी तो अब आज होनी है, जो भी चीज़ें घर के फैसले हैं, तो क्या वैसे नहीं होना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए? नहीं बेटा, मसला ये होता है कि हम अगर जो बड़े हैं, हम अभी स्टेज पे गुजरे हुए हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से आए हैं, तो हमें अच्छे बुरे की तमीज़ है। हमारी बड़ी बेटी या जो भी है वो क्या कह रही है और उसकी फीलिंग्स हैं क्या। अगर उसकी शादी नहीं हुई है और उसके साथ वो बड़ी है, उसके सामने मतलब भाई ने शादी कर ली है, बहुत सारी चीज़ें, तो हमें समझना चाहिए कि उसके अंदर क्या कैथारसिस हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या वो समझ रही है, तो उसको हमें उसी तरह ये हमारा काम है। जो उन्होंने बात की कि हमारा काम है कि हमें तो पता लग गया ना, हम सारे एक्सपीरियंसेस से होकर आए, तो वो जो बेटी बैठ के हमसे बात कर रही है या हमें भड़का रही है, तो हमें वो उसको समझना है। बेटे का कितना किरदार होता है, भाई का कितना किरदार? भाई का है, भाई का किरदार है। वो बात अलग है कि वो उधर की भी सुन रहा है, उधर की भी, अपनी बीवी उसकी नई नई आई हुई है, उसे भी उसे देखना है। लेकिन देखें, यही बात है कि जब हम शादी
करते हैं तो हमें पता होता है, अच्छे बुरे की तमीज होती है ऑलमोस्ट, और ग्रेजुअली आने लगती है। मर्द तो बाहर बहुत निकलता है ना, हाँ उसको सारा बल्कि वो घर में हुआ होता है, और दूसरा घर में जब ज्यादा टेंशन हो तो बजाय कि वो उसको सॉर्ट आउट करे, वो फिर घर से बाहर निकल जाता है। वो फिर बाहर से निकल जाता है कि घर में तो अजाब है मेरे भाई, उस अजाब को आपने सॉर्ट आउट भी करना है। नहीं मैं जा रहा हूँ कहीं नहीं, लेकिन जब शादी होती है ना तो उसको फर्स्ट डे अपनी बीवी को बता देना चाहिए कि ये रिश्ते हैं और तुम्हें अभी इस घर में मतलब कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना और सबको लेकर चलना प्यार से। अब तो वो बर्दाश्त कल्चर ही खत्म हो गया ना, लोग इतनी बर्दाश्त नहीं करना। हाफिज जनाब बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं कसूर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हाफिज भाई। माशाल्लाह आपका मॉर्निंग शो बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। बहुत तो आज का जो आपका टॉपिक है बहुत अच्छा और बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस हवाले से मेरा क्वेश्चन है कि आपके माशाल्लाह मेहमान गिरामी भी बहुत अच्छे बैठे हैं। मेरा इनसे यही क्वेश्चन कि आज भाभी और देवर नंद के हवाले से आपको प्रोग्राम है। अगर भाभी अपनी सास को माँ समझे और छोटे देवर को अपना छोटा भाई समझे और अपनी नंद को बहन समझे तो इस तरह के वाकया मेरे ख्याल में रोहनुमा हो सकेंगे। बात बिल्कुल सही है। अब आपने वो कह रहे हैं कि अगर भाभी अपनी सास को माँ समझे, देवर को भाई और नंद को बहन समझे तो ऐसे वाकयात रोनुमा ना हो। और इट्स अ वाइस वर्सा केस। ऐसे ही जो माँ है, जो घर में सास है, वो आने वाली लड़की को, क्योंकि वो एक आ रही है यहाँ पे ऑलरेडी वो लोग एक्चुअली बात ये है कि देखिए इन्होंने कहा कि जो माँ समझे और भाई समझे और बहनें समझे, उसको भी तो टाइम दो समझने के लिए। आप लोग अगर, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आ रही है, सारे रिश्ते छोड़ के आ रही है, अपनी सारी चीजें छोड़ के आपके पास आ रही है, तो फिर आप उसको प्यार दें, आप उसको इज्जत दें, उसको टाइम दें। हम लोग तो ये कहते हैं ना कि आते ही मतलब अपनी बेटियां हमारी सो रही होती हैं, 2-2 बजे उठ रही होती हैं, लेकिन जो नहीं आने वाली है फजर के टाइम पे उठना है, वो फजर पे उठ के आपको चाय फजर के टाइम पे। मेरा इस बारे में थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये जो कहते हैं ना कि सास माँ होती है, बहू बेटी होती है, नहीं होती। टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं होती। वो बहू है, वो माँ है, वो सास है। मैं कहती हूँ जो जिसका रिश्ता है ना उसको उसी में इज्जत दे दें। आपके घर एक आउटसाइडर आया, इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। अब उस आउटसाइडर को भी पता होना चाहिए कि मैं एक नई जगह पर गई हूँ, मुझे उनके हिसाब से चलना है, लेकिन उस चीज में एक दूसरे के स्पेस दें, एक दूसरे के स्पेस में ना घुसे और इज्जत देते रहें। अच्छा, अब बात बाकी इज्जत देने की, क्योंकि जब आप बिल्कुल माँ समझते हैं और फिर आप माँ की तरह ट्रीट करने लगते हैं तो वो आपकी माँ नहीं है। वो अगर आपसे वैसा नहीं करेंगे, जैसे आप मोहब्बत नहीं करते, देन आपके एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होंगी और वहाँ पे फिर जो रिश्तों में ना फिर प्रॉब्लम आना शुरू होगी, क्योंकि आप तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप मोहब्बत कर रहे हैं, अगले आपसे वैसे मोहब्बत नहीं करें, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। कायनात हमारे साथ हमारी बहन मौजूद है, तो हम उनसे भी जानेंगे उनकी कहानी, उनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम।